दोस्तों, ये कहानी तब की है जब राजा इंद्रवर्मा वरुणगढ़ में राज करते थे। राजा के छोटे छोटे 3 बच्चे थे। वो देखने में काफी सुंदर और शरारती थे। राजा के आम के बगीचे में काफी सारे बंदर रहते थे। बंदर का सरदार बहुत ही चतुर था और साथ ही साथ ज्ञानी भी था। सारे बंदर अपने सरदार का बात मानते थे। वो सारे बंदर को नीति शिक्षा का पाठ पढ़ाता था। राजा के तीनों बेटे भी उस बानर राज को बहुत मानते थे। राजा के यहाँ कई सारे हाथी, घोड़े, भेड़, बकरियां और साथ ही साथ कुत्ते भी थे। उन सब के बीच में एक शैतान कुत्ता था। वो जब जी चाहे रसोई घर के अंदर घुसकर खाना चोरी करके खा लेता था। रसोईकार उसे लकड़ी से मारकर बाहर निकाल देते थे। बानर राज ने जब ये कुत्ते का हरकत देखा तो बहुत ही चिंतित हो गया। उसने मन ही मन सोच लिया, अगर इस कुत्ते का हरकत ऐसा ही रहा तो एक दिन सारे बंदर का मौत का कारण यही कुत्ता बनेगा। कारण ये है कि जिस दिन कोई नौकर इस कुत्ते को जलती हुई लकड़ी से मारेगा तो ये कुत्ता जलते हुए सारे जानवर के यहाँ भागेगा और इसी के साथ ही साथ सारे जानवर भी जलकर घायल हो जाएंगे। जलने के घाव को भरने के लिए बंदरों का चर्बी बहुत ही फायदेमंद है। तब हम सारे बंदर मारे जाएंगे। इतने दूर के बाद सोचने के बाद बंदर के सरदार ने सारे बंदर को बुलाकर वहां से भाग जाने के लिए आदेश दिया। लेकिन उस समय सारे बंदर ने बंदर की सरदार का बात नहीं। राज बगीचे में सारे बंदर को अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल खाने के लिए मिलते थे। इस तरह का अच्छा खाना छोड़कर वो लोग कैसे जाते। सारे बंदर ने मिलकर बानर राज से कहा कि बुढ़ापे के कारण तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। ये सब सुनने के बाद बानर राज के आंखों में आंसू आ गया। बानर राज ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मूर्खों, तुम सब इस लोभ का परिणाम नहीं जानते। ये सुख तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा। ये कहने के बाद बानर राज ने जंगल की ओर चला। उसके जाने के बाद एक दिन जिसका डर था वही हुआ। उस लोभी कुत्ते ने खाने के लिए जब रसोई घर में घुसा तो एक नौकर ने जलती हुई लकड़ी उस कुत्ते के ऊपर मार डाला। कुत्ते के सारे बाल जलने लगे। वो कुत्ता जलते हुए अस्पताल में घुस गया, जिसके वजह से अस्पताल भी जल गया। उसके अंदर काफी सारे घोड़े थे। कुछ घोड़े तो जलकर मर गए और काफी सारे घोड़े जलकर घायल हो गए। ये सब देखने के बाद राजा अपने राज्य के सारे वैद्य को बुलाए और बोलने लगे, सारे जले हुए जानवर का जल्दी जल्दी इलाज किया जाए। वैद्यों ने आयुर्वेदिक शास्त्र देखकर राजा को सलाह देते हुए बोलने लगे, जले हुए घाव के ऊपर बंदर का चर्बी का मरहम लगाने से घाव जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। ये सुनने के बाद राजा ने सारे सैनिकों को आदेश दिया कि सारे बंदर को पकड़कर मार दिया जाए और उनके चर्बी से घायल घोड़ों का इलाज किया जाए। राजा ने मरहम बनाने के लिए सारे बंदर को मारने का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने सारे बंदर को पकड़कर लाठी और पत्थर फेंककर सबको मार दिया। बानर राज को जब पता चला राजा उसके सारे वंश को मार दिया है तो उसे बहुत ही दुख हुआ। उसके मन में राजा से बदला लेने की आग भड़क उठी। दिन रात उसे यही चिंता खाने लगी। एक दिन जंगल के अंदर बानर राज को एक तालाब मिला। उसने देखा तालाब के अंदर मनुष्य के जाने का पद चिन्ह था, मगर लौटने का एक भी पद चिन्ह नहीं था। इससे ये मालूम पड़ता था कि इस तालाब में जितने भी इंसान गए हैं वो वापस नहीं लौटे हैं। हो ना हो इस तालाब के अंदर कुछ तो है। ये पता करने के लिए उसने एक तरकीब लगाई। कमल का नाल लेकर उसने एक हिस्सा तालाब में डाला और दूसरे हिस्से से मुंह लगाकर पानी पीने लगा। थोड़ी देर के बाद उस तालाब के अंदर से एक बहुत ही बड़ा मगरमच्छ बाहर आया और उसने उस बंदर को देखते हुए कहा, तेरे जैसे चालाक प्राणी में आज तक नहीं देखा है। आज तक इस तालाब के अंदर जो भी आया है मेरे हाथों मारा गया है। पहली बार इस तालाब में पानी पीकर तू अकेला ही जिंदा बचा है। तुझे क्या चाहिए? जो मांगना है मांग। इस तालाब के अंदर बहुत ही हीरे जवाहर है। मैं आज तक जितने भी इंसान खाया हूँ उनके सारे गहने जवाहर इस तालाब के अंदर पड़ा है। उस मगरमच्छ को देखकर बानर राजा ने कहा, मैं आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ जिससे आपका ही फायदा होगा। आप एक दिन में कितने इंसान को मार सकते हैं? मगरमच्छ ने कहा, कोई भी इंसान पानी के अंदर आएगा तो एक भी बचकर नहीं जाएगा, चाहे वो 100 हो या फिर 1000। पानी के बाहर मैं किसी को भी मार नहीं सकता हूँ। ये सुनने के बाद बंदर राज ने कहा, तो फिर ठीक है, कल मेरे तरफ से आपको दावत है। कल मैं आपके लिए इतना खाना लेकर आऊंगा कि पूरा महीना कम पड़ जाएगा। आप खाते खाते थक जाएंगे। ये सुनने के बाद मगरमच्छ बहुत ही खुश हो गया। बानर राज ने कहा, मुझे पानी के अंदर से एक हीरे का हार दीजिए। मगरमच्छ ने पानी के अंदर से एक बहुत ही बड़ा हीरे का हार निकालकर बंदर राज को दे दिया। बंदर ने हीरो का हार लेकर राजा इंद्रवर्मा के पास गया और राजा को प्रणाम करते हुए कहा, हे महाराज, मैं आपके लिए ये हीरो का हार भेंट लाया हूँ। इसे आप रख लीजिए। अगर हो सके तो मुझे कुछ खाने के लिए फल दे दीजिए। राजा इंद्रवर्मा ने बंदर के हाथ में वो हीरो का हार देखकर चौंक गया और बानर राज को ढेर सारे फल देते हुए कहा, हे बानर राज, आपको ये हीरे का हार कहाँ से मिला? इंसान के पास चाहे कितना भी धन क्यों ना हो,
उसे और भी धन की जरूरत पड़ता है। उसे चाहे कितना भी धन क्यों न दो, उसे कम ही लगता है। राजा के साथ भी वैसा ही हुआ। राजा के पास बहुत ही खजाना था, फिर भी वो हीरे का हार देखकर बहुत ही ज्यादा लालची हो गया। बंदर को राजा की आंखों में लालच पूरा दिखाई देता था। उसने राजा को कहा, हे महाराज, मुझे जंगल के अंदर एक तालाब मिला जिसके अंदर डुबकी लगाने से बहुत सारे हीरे का हार मिलता है। राजा के मन में बहुत सारा लालच जाग उठा। राजा ने बंदर को कहा, क्या तुम मुझे वो तालाब दिखा सकते हो? बानर राज ने राजा को कहा, जरूर महाराज, हम कल सुबह ही उस तालाब पर जाएंगे। उसके अगले ही दिन सुबह राजा ने अपने 3 बेटे, रानी और सारे सैनिकों को लेकर उस तालाब की ओर निकल पड़ा। बंदर ने राजा को लेकर उस तालाब के पास जा पहुंचा। फिर राजा ने बंदर को आदेश दिया, पहले तुम जाकर पानी के अंदर डुबकी लगाकर एक हीरे का हार लेकर आओ। बंदर ने पानी के अंदर डुबकी लगाया और अंदर जाकर मगरमच्छ को कहा, हे मित्र, तुम्हारा खाना बाहर खड़ा है, खाने के लिए रेडी हो जाओ। मगरमच्छ पानी के अंदर पहले से ही तैयार था। बंदर ने और एक हीरे का हार लेकर तालाब से बाहर निकला। ये देखने के बाद राजा को रहा नहीं गया। उसने सारे सैनिकों को पानी के अंदर जाने के लिए आदेश दिया और साथ ही साथ अपने 3 बेटे और बीबी को भी पानी के अंदर डुबकी लगाने के लिए कहा। उसके बाद जब राजा खुद ही पानी के अंदर जा रहे थे तो बानर राजा ने राजा को रोकते हुए कहा, महाराज, कृपया आप बाहर रुक जाइए, किसी न किसी को तो बाहर रुकना पड़ेगा सारे हीरे जवाहर को निकालने के लिए। राजा ने बंदर का बात सुनकर बाहर ही रुक गए। बहुत ही समय हो गया था। उनके बीबी, बच्चे और सारे सैनिक पानी के अंदर गए हुए। राजा बहुत ही चिंतित होकर बानर राज को देखने लगे। बंदर ने तुरंत एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़कर बोला, हे राजन, तुम्हारे सारे बंधु बांधव, बीबी, बच्चे को जल के अंदर एक मगरमच्छ ने खा लिया। तुमने मेरे कुल का नाश किया था, मैंने तुम्हारा कुल का नाश कर दिया, हिसाब बराबर हुआ। ये सुनने के बाद राजा बहुत ही गुस्से हो गए, मगर वो कर भी क्या सकते थे। बानर राज ने सामान्य नीति का पालन किया था। हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से और दुष्टता का उत्तर दुष्टता से देना ही व्यवहारी नीति है। राजा को वहाँ से जाने के बाद पानी के अंदर से मगरमच्छ निकलकर बानर राज का बुद्धि का बहुत ही प्रशंसा किया। ये कहानी से सीख, कभी भी किसी का बुरा मत सोचिए, बुरा मत कीजिए, क्या पता राजा की तरह आपकी भी हालत हो जाए।